आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह नर्मदा घाट पर श्री राम भक्त प्रभात फेरी मंडल का स्वच्छता अभियान 6 माह से लगातार सेवा कार्य जारी। बड़वाह जनपद पंचायत के नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा घाट पर रविवार को श्री राम भक्त प्रभात फेरी मंडल के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाकर मां नर्मदा तट को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। इस दौरान बड़ी मात्रा में निर्माल्य सामग्री, पुराने कपड़े, पॉलिथीन सहित अन्य कचरा सामग्री एकत्रित कर घाट परिसर को स्वच्छ किया गया। श्री राम भक्त प्रभात फेरी मंडल के सदस्य पिछले लगभग 6 महीनों से लगातार प्रत्येक रविवार को नर्मदा घाट पर सफाई अभियान चला रहे हैं। मंडल के डॉक्टर गणेश मंडलोई व नवीन दुबे सहित सदस्यों ने सुबह 11 बजे बताया कि ये अभियान केवल एक दिन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन भर का संकल्प है, क्योंकि मां नर्मदा तट को स्वच्छ रखना प्रत्येक समाज सेवी और श्रद्धालुओं का कर्तव्य है। सफाई अभियान के दौरान श्रद्धालुओं से अपील भी की गई कि वे पूजा पाठ में प्रयुक्त सामग्री, फूलमाला, कपड़े और प्लास्टिक सामग्री को सीधे नर्मदा नदी में प्रवाहित न करें, बल्कि उसे निर्धारित स्थान पर डालें। इससे मां नर्मदा के जल की पवित्रता और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेंगे। मंडल के सदस्यों ने कहा, आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित नर्मदा तट मिले, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। इस अवसर पर मंडल के राकेश भगतिया, कैलाश जी शाह, मुकेश वर्मा, नीलेश सोलंकी, विश्वनाथ जी गंगसार, यशवंत शेखावत, छोटू काका, कालूराम जी केवट, पंडित जय जोशी, लक्ष्मण गुर्जर, संतोष पेंटर सहित सदस्य उपस्थित रहे और सामूहिक श्रमदान कर उदाहरण प्रस्तुत किया। इस तरह श्री राम भक्त प्रभात फेरी मंडल का सतत प्रयास नर्मदा संरक्षण के लिए प्रेरणादायी पहल बन गया। बड़वाह से हिमांशु जैन की रिपोर्ट। श्री राम फेरी भक्त मंडल द्वारा विगत 4 महीने से मां नर्मदा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी सफाई अभियान के उपलक्ष्य में मां रेवा के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए हम सभी मां नर्मदा भक्त मंडल द्वारा यह सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है, जो मां नर्मदा में स्नान के लिए आते हैं, कृपया यहाँ गंदगी न फैलाएं, ताकि मां नर्मदा का प्राकृतिक स्वरूप बना रहे। मात श्री नर्मदे। विभिन्न त्योहारों पर मां नर्मदा जी के स्नान के लिए पधारते हैं, आते हैं और आने के उपरांत स्नान करते हैं और यहाँ पर कई प्रकार की गंदगी को छोड़कर जाते हैं। अभी निकट भविष्य में अनंत चतुर्दशी का पर्व आने वाला है। अभी मातृशक्तियों के द्वारा अपने व्रतों का यहाँ पर पूजन किया गया है और उनका उद्यापन करते हुए कई प्रकार की सामग्री यहाँ पर छोड़ कर गए। उन सभी मातृशक्ति से आग्रह है कि आप स्नान करें, पूजन करें, माता की श्रद्धा को अपने मन में बसा कर रखें, किंतु यहाँ पर उसके तट को किसी भी प्रकार से दूषित न करें। यह आने वाले समय में हमारे लिए एक वरदान है। इस वरदान को हम बनाए रखें। अभी आगे अनंत चतुर्दशी का पर्व भी आ रहा है। उस अवसर पर गणेश जी प्रतिमा को अपने किसी निकट स्थान पर ही उनका विसर्जन करें। यहाँ पर लोगों के पैरों में न आए, इस प्रकार की व्यवस्था करें और पूजन सामग्री का भी निस्तारण करें।